क्या है कि देखते हैं, हम लोगों ने ट्रिम शीट पे ही मॉडल बनाया था। ट्रिम शीट पे जैसा मैं कुछ इसके पार्ट बना चुका हूँ कि ट्रिम शीट का पार्ट क्या होता है और मॉडल क्या होता है। ट्रिम शीट का सिंपल सा फंडा होता है कि आपने यहाँ पे चीज़ों को बनाया। अभी रिसेंटली मैंने इसका एक पार्ट मैंने अपडेट किया कि मॉडल कैसे करते हैं। मैंने जस्ट टेक्स्ट से मॉडल करने का प्रोसेस बताया चैनल पे। लाइक ऐसे कई वीडियोज़ है जो मॉडल से टेक्स्टिंग करके बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसको एक बार देख लेना। तो मॉडल किया, इसके यूवीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे सब में लाइक प्रॉपर लाइक टेक्स्टिंग का पूरा पार्ट है और पूरी कनेक्टिविटी है, और जितने भी यूवी है सब एक ही इतने ही पार्ट पे यूवी सारे ओवरलैप करके मैनेज किया हुआ है। ये को समझना पड़ेगा कि अगर आप ट्रिम शीट में कोई अगर मॉडल बना रहे हो तो फ्रंट का तो मैं चाहिए, साइड का जो पार्ट है वो भी आपका टेक्सचर यहीं पे है। यहाँ का पूरा आपको स्पेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो कैसे मैनेज करना, किस टाइप से काम करना, ये टेक्निक है। अभी एट दिन मुझे अगर ये काम करने से एक मोटिव किया कि ट्रिम शीट क्यों बना रहे हैं। ट्रिम शीट हमने बनाया कि एक ही टेक्सचर लेआउट में मैं पूरा का पूरा सीन बना सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं मैनेजमेंट कर सकूँ। पूरा सीन ही तो आधा या जितना वुड का पार्ट है वो सब कवर हो सके। तो ये तो हमारा टेक्सचर है। डोर हमने इसी का बना रखा है, ये वाला पार्ट इसका बना रखा है। अभी इसको मुझे क्या करना है, लेके जाना है अनरियल में। अनरियल में लेके जाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया, फाइल पे गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन, ठीक है। तो जैसे मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूँ ट्रिम शीट पे। ट्रिम शीट में गए, यहाँ से मैंने कर रखा है जी, यहाँ पे है इन्वायरमेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्रिम शीट। तो यहाँ पे मैंने जैसे अपर डोर का बना रखा है, वॉल का बना रखा है, विंडो का बना रखा है, ठीक है। ये जो पार्ट है इनको हम लोग देख रहे हैं हमने मॉडल में क्या क्या किया है। हाई पॉली, लो पॉली है। ट्रिम शीट के अंदर जो मैंने टेक्सचर में काम किया और किस टाइप से मैनेजमेंट कर रखा है। तो जब भी मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे जब इसमें से लेके जाना पड़े इसके अंदर, तो लाइक एक फोल्डर मैनेजमेंट कर लूँ। जैसे हमने देखा भी अपर पार्ट में क्या, जैसे आप देखो यहाँ पे डबल क्लिक करो ऐसा ओबीजे खुल जाता है, विक्स नहीं खुलता है ना। अब आप देखो यहाँ पे तो ये ऐसा आ रहा है ओबीजे खोलने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे मैं जाके मैं मैनेज करता हूँ, सिंपल सी पार्ट है, मैंने सेलेक्ट कर दिया कंट्रोल सी एंड देन यहाँ पे गया कंट्रोल वी, एक ही जगह रखो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ से मैंने क्या कर दिया, लाइक मैंने एक SIGN कर दिया, साइन कर दिया, है ना। यहाँ पे मैं लेके किसमें जाना है, FBX, तो FBX में ले लेते हैं, ये एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। डन, एक्सपोर्ट हुआ, क्रॉस चेक करो हुआ कि नहीं हुआ, ये आ गया, ठीक। एड्रेस को मैंने कॉपी कर दिया कंट्रोल सी, ठीक है। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मेरे पास अनिल की फाइल है। अनिल की फाइल में पहले मैं अगर चीज़ों को लेके आऊँ तो मुझे मैनेज कैसे करना है, तो उसे समझना है। यहाँ देखो अनिल का हम लोग अभी अलग अलग टेक्निक भी देखने वाले हैं, अलग अलग फोल्डर मैनेजमेंट सब कुछ देखने वाले हैं। जैसे यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो पार्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मुझे जो भी मॉडल लेके आना है, मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मॉडल का एक फोल्डर बना लेते हैं। मॉडल के फोल्डर में सब में एक बार से इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट टू करंट फोल्डर, ओके। कंट्रोल V कर दिया, एंटर कर दिया मैंने यहाँ पे, कॉल कर दिया। कॉल करने पे देखो ये अगर पार्ट अलग अलग है तो ठीक है, अगर आपको उसमें कंबाइन करना है तो कंबाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज मेंटेन करना है तो मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना है, एसेट्स का नेम आप डालना चाहते हो, आप यहाँ पे एसेट्स का नाम भी दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, SIGN कर दिया, है ना, ठीक है। और इसके अंदर कुछ ऑफसेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर लेके जाना है, साइज बड़ा छोटा करना है, वो सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कॉमन मैथ्स का अंदर जो पार्ट है, कॉमन मैथ्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, इंपोर्ट, बेक मैथ्स, ऑल दो थिंग्स सब कुछ यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, पे कंबाइन का भी ऑप्शन आता है कि अगर आपको मॉडल है उस मॉडल में आप कंबाइन और सेपरेट करना चाह रहे हो, वो भी अगर एक बार आप प्रोसेस कर लेना तो ईजी रहता है। इंपोर्ट स्टैटिक मैथ्स, ठीक है, स्टैटिक मैथ्स का कंबाइन देखना पे, तो कंबाइन मैथ्स, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल है अलग अलग है, अलग अलग मतलब देखो यहाँ पे, ये देखो ये अगर मैंने ये पार्ट देखा, ये अगर मैं सिंपल सिर्फ राइट क्लिक मैंने सेपरेट कर दिया तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, फिर ढूंढना मुश्किल है और अरेंजमेंट करना मुश्किल है। एक क्रॉस चेक कर लेना, ये क्रॉस चेक कर लोगे इजी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इम्पोर्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग मॉडल लेके आते हैं, जनरली क्या होता है कि एक मॉडल को लेके उसके हमें टेक्सचर भी कॉल करना पड़ता है। मैंने ट्रिम शीट पहले से कॉल कर रखा है तो मुझे इसमें कुछ और करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो फंडा मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है। देयर वाज इशू विद इंपोर्टिंग, कुछ इशू आ रहा है, ठीक है। जैसे हम देखें यहाँ पे वापस अगर मैंने डाला SI आया ना, ठीक है, क्लिक कंटेक्ट करके देखता है ये है क्या आपके पास यहाँ पे, ऑडिट। तो अगर नहीं मिले तो आप ऐसे भी क्लिक कंटेक्ट करके दे सकते हैं यहाँ पे, ऑडिट। ये पार्ट आ गया। चलते मटेरियल में, मटेरियल में हमने कुछ दे रखा है कि नहीं, मटेरियल में तो ट्रिम, अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, जैसे देखो एक मैंने लाइक मास्टर मटेरियल बना रखा है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ मैंने यहाँ पे ट्रिम शीट का मेरे पास यहाँ पे फाइलें हैं कि नहीं, जैसे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे कहा था
ट्रिम, एक ये ट्रिम है विच हाउस के अंदर मैंने एक और भी ट्रिम शीट बना रखा है, ठीक है। दिख रहा है भाई, ट्रिम ये पूरा पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या करना है, जैसे अगर मैं देखूँ, जैसे देखो ये मेरे पास मॉडल है ना, ये मॉडल है मेरे पास यहाँ पे, तो मैं चीज़ों को देख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे क्या क्या काम करना है वो मिल जाएगा, ओके। एंड देन यहाँ देखो डिटेल्स ये आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से मैं देखो मेरे पास ये पार्ट कहाँ पे है, ठीक है। क्लाउड एसेट इन कंटेंट वो काम मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन इधर भी कुछ ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे मटेरियल का भी पार्ट मिलता है, डिटेल्स में चले, डिटेल्स में देखो दिख रहा है ये मेरे पास मटेरियल है यहाँ पे, ऐसे देखो इसमें मटेरियल अपने आप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये मॉडल अगर मैं यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो वैसे आ रही है, लेकिन अब ये देखना पे, ठीक है, यूज सिलेक्टेड एसेट्स फ्रॉम द कंटेंट बॉक्स, यहाँ पे देखो मटेरियल कौन सा है, हमने मटेरियल बना रखा है ना, ट्रिम शीट एंड करके दे रखा है, राइटिंग सारे देखो ये मिला ना, पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया, कुछ नहीं आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे काम कर देना, और देन आपको यहाँ पे जो दिखना पे ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ले लेगा, यहाँ पे जो इसका पार्ट रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर लेगा, भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ों को मुझे देना है यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दूँगा, गॉट इट। तो आपको मॉडल कैसे कॉल करना है, ट्रिम शीट का पार्ट है, ट्रिम शीट में आपको कैसे लाइक अपने एनिमल में मॉडल इंपोर्ट किया, मटेरियल आपने बना रखा है, मैंने मटेरियल बनाने का प्रोसेस भी दे रखा है, फिर आप इसको यहाँ पे उठा के लगा दोगे, ठीक है। मटेरियल को जानना होता है डबल क्लिक कर देना पे, डबल क्लिक करते ही आपका यहाँ पे क्या जाएगा, ये पूरा पूरा पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ, जो टेक्सचर इस टेक्सचर में आपको क्या करना है, टेक्सचर पे आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट टू पैरामीटर, ठीक है। कन्वर्ट टू पैरामीटर में आपको यहाँ पे क्या करना है, ALBDO एल्बिडो है ना, एल्बिडो कर दिया मैंने यहाँ पे, मेक श्योर ये करना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या राइट क्लिक कर दिया, इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट टू पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एन और एम, ये नॉर्मल है, ठीक। इसको समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये अकेला ऐसा मैप है जो 3 जगह जा रहा होता है, ठीक है। तो राइट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, पहले देखो एम्बिएंट का ओ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ तक मैं देखो यहाँ पर रफनेस है, वैसे रफनेस में आता है, मैंने रफनेस कंट्रोल के लिए डाल रखा है, ये रफनेस यहाँ पे आता है, साइनिंग चाहता हूँ तो उसमें कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैंने इसलिए एड ऑन कर दिया, यहाँ पे रफनेस है, तीसरा है मेटेलिक। तो हम लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके जब कन्वर्ट टू पैरामीटर करेंगे तो इसमें लिखना है एम्बिएंट ऑक्लूजन का ओ, ठीक है, ऑक्लूजन बोलते हैं उसे, ठीक है, ऑक्लूजन, रफनेस का आर और मेटेलिक का एम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैंने कर दिया, यहाँ पे ORM हो गया, यहाँ पर गॉट इट। तो चीज़ों को मैनेजमेंट करोगे तो ये हर मटेरियल के अंदर चीज़ों को आपको रखना है, ताकि हम लोग जैसे इसी मटेरियल को मास्टर मटेरियल बना के जब मैं इंस्टेंस बनाऊंगा इसका तो ये काम आएगा। अगर आपने ये रीनेम नहीं कर रखा है तो आपका वो इंस्टेंस मटेरियल बनने में दिक्कत आएगी, उसके पैरामीटर्स उसमें आने में दिक्कत आएगी। तो ये ऑप्शन करना मत भूलना, हर मटेरियल के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, हर मटेरियल के अंदर आप जाके आपको रीनेम करना पड़ेगा, गॉट इट। तो चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो। तो ये हमने प्रोसेस देखा कि कैसे हम चीज़ों को लेकर आते हैं और कैसे बना सकते हैं।